साउंड। आप इसको उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे हाथ में एक रबर का बॉल होता है और उसको अगर हम दीवार पर ऐसे स्ट्राइक करते हैं, बॉल आपके पास वापस रिटर्न आ जाता है, मतलब बाउंस बैक करके आपके पास आ जाता है। तो सेम फिनोमेनन पर वर्क करता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। So, reflection of sound waves, two law must be followed. That what are that? So, these all are first laws of reflection. So, there will be two rules of the reflection. First rule is that first we can draw the diagram. So, this is the incident sound wave, okay, and this is the reflected sound wave. And sound which is tries to be hard surface, it bouncing back is a reflected sound wave. And this is the this is the normal. Okay. So there will be two law applicable here. First law says that the incident sound wave, which is this, the incident sound wave and reflected sound wave and normal always lie on the same point. Which point? The point is this. आप देख रहे हैं आई एन आर इस पर एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल क्या बोलता है आपका? सेकेंड रूल इज सेइंग दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स जो एंगल होता है इंसिडेंस का, मतलब जब भी कोई साउंड जिस एंगल से हिट कर रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल आई, तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा जिस एंगल आर। एंड these both angles are always equal, means angle I is always equal to angle R. If any sound is on a hard surface with angle 45, then it reflects also with the angle of 45. Okay, so these two laws should be followed in the law of reflection. तो उसी प्रकार हमारा साउंड भी क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी साउंड एक सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट करता है तब जाकर वो हमको आसानी से सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, चलो तो हमें ये जानना जरूरी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट है मीट हमको क्यों करती। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो यूज है, एप्लीकेशन है हमारी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन वो है